Hello students, good morning all of you. Welcome to a tutorial of Vinayak Intermediate College, Khasurahat, Ayodhya. I am Dharmendra Pandey. I will teach you mathematics class 12th. आज के इस वीडियो में हम लोग फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फलन की डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। परिभाषा लिखा हुआ है, किसी संबंध को फलन कहा जाता है यदि कोई संबंध फलन कहलाता है यदि उसके कुछ निश्चित कंडीशन दिए गए हैं जो फॉलो करें। पहला कंडीशन दिया गया है, किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, सेट ए में 3 एलिमेंट 1 2 3 दे दिए गए हैं और सेट बी में ए और बी एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 का भी प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का भी प्रतिबिंब बन रहा है, 3 का भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट शेष नहीं बच रहा है जिसकी कोई ना कोई इमेज सेट बी में ना हो। सेकंड कंडीशन दी गई है, किसी समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सेट ए में कोई एक एलिमेंट मान लीजिए 1 है, 1 का ऐसा नहीं हो सकता कि 1 की इमेज ए भी हो और 1 की इमेज बी भी हो। ऐसा नहीं होता। सेट ए के किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है। जबकि कोडोमेन के किसी एलिमेंट की, इसको डोमेन कहा जाता है, इसको कोडोमेन कहा जाता है। डोमेन के किसी एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती है, जबकि कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से अधिक प्री इमेज हो सकती है। 1 की इमेज ए है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ए की प्री इमेज कितनी है तो ए की प्री इमेज 1 होगी। 1 की इमेज ए है, ए की प्री इमेज कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर सेट ए डोमेन जो होता है, डोमेन के किसी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती है, जबकि कोडोमेन के किसी एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, यदि ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू ए बी, एफ सच दैट ए टू बी दिया गया है। कहने का मतलब सेट ए का बी में फलन है। फलन को ही हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, प्रतिचित्रण। तो फलन और प्रतिचित्रण दोनों एक ही बातें होती हैं। इसको डोमेन बोलते हैं और इसको जो सेट ए होता है वो डोमेन कहा जाता है, जो सेट बी होता है वो कोडोमेन कहा जाता है। अब यहाँ इसका जो फलन होगा हमारा 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है और 3 का भी रिलेशन बी से है। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।